हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एमडी रेडियो डायग्नोसिस। रेडियो डायग्नोसिस के लिए अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है और हमें कितने मार्क्स में कौन से स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकती है, दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। जब हम स्टेट वाइज बात करेंगे तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी प्राइवेट स्टेट्स की बात करेंगे। एट द सेम टाइम वहाँ पे फीस कितनी है, कितने मार्क्स तक मिल सकती है, सबसे कम फीस वाली स्टेट कौन सी है, वहाँ कितने मार्क्स पे हमको रेडियो डायग्नोसिस मिल सकती है। एट द सेम टाइम उन स्टेट्स की स्टाइपेंड कितनी है और उनकी फीस कितनी है, किस किस तरीके की सीट्स है वहाँ पे, इन सभी बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जानना चाहते हो तो करियर मीडिया के तरफ से ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेजेस की स्टेट वाइज मार्क्स रिक्वायर्ड की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर आप हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस चेक करोगे तो यू विल गेट टू नो कि स्टेट वाइज गवर्नमेंट की जो वीडियोस है कि कितने मार्क्स गवर्नमेंट में स्टेट कोटे के थ्रू ज़रूरत है, उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। सो इसी वजह से अब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। जिन स्टेट्स का नाम मैं इसमें नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाना उन स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज दोनों ही सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस होते हैं, बट दोनों में एक डिफरेंस है कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट अथॉरिटी होती है, दैट इज कि स्टेट कोटे काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स अलॉट की जाती है। वेयर एज जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, एंड दैट इज व्हाई एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अलॉटमेंट की जाती है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे पास कुछ कुछ क्वेरीज आते हैं कि उड़ीसा में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे कि कलिंगा, उसमें हमें कितने मार्क्स पे मिलेगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन होना चाहिए कि उड़ीसा में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है कलिंगा, उसमें हमें कितने में मिलनी चाहिए। अब उड़ीसा में जो प्राइवेट कॉलेज है उसका नाम हाईटेक है, और उड़ीसा की जो प्राइवेट कॉलेज है दैट इज हाईटेक, उसकी जो अलॉटमेंट होती है वो स्टेट कोटे के थ्रू होती है। और स्टेट कोटे के थ्रू जब हम आते हैं तो एक बात जानना जरूरी होता है कि कुछ कुछ स्टेट्स ओपन होते हैं, कुछ कुछ स्टेट्स क्लोज होते हैं। दैट इज कि ओपन स्टेट्स मतलब नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है, इसीलिए उड़ीसा की जो प्राइवेट कॉलेज है दैट इज हाईटेक, उसमें हम एडमिशन नहीं ले सकते अगर हमारी एमबीबीएस या हमारा डोमिसाइल वहां का नहीं है तो। बट उड़ीसा के जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जैसे कलिंगा या सम्स भुवनेश्वर, उसमें हम एडमिशन ले सकते हैं अगर हम वहां के नहीं भी रहने वाले हैं तो, क्योंकि वो एमसीसी के अंडर आती है और वो एमसीसी के थ्रू अलॉट होती है। तो ये एक क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स के मन में रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जो फीस है वो सबसे कम फीस स्ट्रक्चर अगर प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखोगे पंजाब के बाद, क्योंकि पंजाब जो है वो उसमें सबसे कम फीस स्ट्रक्चर है डीएमसी वगैरह, बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश में सबसे कम फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट कॉलेजेस में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख पर एनम। वहां पे अगर रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो रेडियो डायग्नोसिस 565 टू 570 मार्क्स तक आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, या उससे ज्यादा अगर आप लेके आते हो तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। इन टर्म्स ऑफ रैंक अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5200 टू 5500 रैंक जो है वो आपको उस तक उतने तक मिलती है। स्टाइपेंड वहां पे 30,000 से 40,000 प्रोवाइड की जाती है। सिमिलरली बिहार की बात करें तो बिहार के प्राइवेट कॉलेज में अब एक नॉर्मल सीट भी है, एक एनआरआई सीट भी है। एनआरआई सीट जनरली थोड़ी सी महंगी होती है। सो ओपन सीट, नॉर्मल सीट की बात करें तो नॉर्मल सीट पे वहां की जो फीस है वो अप टू 36 लाख टू 45 लाख पर एनम है, जिस पर 355 टू 360 मार्क्स के बीच अगर आपके आते हैं या उससे ज्यादा आते हैं तो आपको वहां पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस मिल जाएगी, जिस पर आपको जो स्टाइपेंड है वो 68,000 से 90,000 तक मिलेगी। अगर हम एनआरआई सीट की बात करें तो वहां पे 95,000 रैंक तक भी एनआरआई सीट मिल जाती है। दैट मींस कि 295 टू 300 मार्क्स भी अगर आप लेके आते हो तो देयर आर डिसेंट चांसेस कि आपको एनआरआई सीट वहां की मिल जाएगी, जिसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 65 लाख पर एनम है और उस पर स्टाइपेंड 68 लाख पर मंथ मिलती है।
छत्तीसगढ़ में जो सीट, छत्तीसगढ़ में की जो फीस है वो 10 लाख पर एनम है, बट छत्तीसगढ़ स्टेट इज अ क्लोज स्टेट, वहां पे सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही एलिजिबल है। तो छत्तीसगढ़ में जो रेडियो मिलती है प्राइवेट कॉलेजेस में वो 13,000 रैंक तक अप्रोक्सीमेटली मिलती है। दैट मीन्स कि 520 टू 525 मार्क्स या उससे ज्यादा लेकर के आने से रेडियो छत्तीसगढ़ में मिल सकती है, जहां की फीस 10 लाख पर एनम है। और वहां पे जो स्टाइपेंड है वो 53,000 टू 67,000 पर मंथ मिलती है। गुजरात इज अगेन क्लोज स्टेट, एक क्लोज स्टेट है। दैट इज अगर किसी ने वहां से एमबीबीएस की है या वहां के रहने वाले तभी वो गुजरात के प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। तो गुजरात में अगर बात करें तो वहां की फीस 6.35 लाख पर एनम से वैरी करते हुए वो 40 लाख पर एनम तक जाती है। और वहां पे अगर आपको रेडियो डायग्नोसिस लेनी है तो वो 15,000 16,000 रैंक तक मिलती है। दैट मीन्स कि 505 टू 510 या उससे ज्यादा मार्क्स आप लेकर के आते हो तो आपके डिसेंट चांसेस हैं कि मिल जाएगी। और वहां पे जो स्टाइपेंड मिलती है वो 84,000 पर मंथ मिलती है। हरियाणा में बात करें तो अगेन प्राइवेट कॉलेज में एक मैनेजमेंट कोटा है, एमजीटी मींस मैनेजमेंट, और एक एनआरआई कोटा है। मैनेजमेंट में रेडियो डायग्नोसिस अप्रोक्सीमेटली 25-26,000 रैंक तक मिलती है। दैट मीन्स कि आपको 465 टू 470 मार्क्स स्कोर करने होंगे। और उन कॉलेजेस की जो फीस होती है वो 14 लाख टू 45 लाख वैरी करती है। इस फीस में आपको मिलेगी 14 लाख टू 45 लाख की फीस में। और जो वहां पे स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है वो 40,000 से 70,000 तक प्रोवाइड की जाती है। बट हरियाणा में जो एनआरआई कोटे की सीट है उसमें आपको 53,000 रैंक तक भी मिल जाती है, जिसके लिए आपको मार्क्स 385 टू 390 मार्क्स स्कोर करने होंगे। और उसकी जो फीस रहती है वो 60 लाख पर एनम होती है, 60 लाख पर एनम है, जिस पर आपको स्टाइपेंड 70,000 पर मंथ मिलती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अप टू 45,000 46,000 रैंक तक रेडियो डायग्नोसिस मिल जाती है। दैट मीन्स कि आपको 395 टू 400 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर करने होंगे। वहां की फीस 33 लाख पर एनम है और स्टाइपेंड 40,000 पर मंथ मिलती है। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो अगेन एक क्लोज स्टेट है, जहां पे रेडियो डायग्नोसिस अप टू 14,700 टू 15,000 मिलती है, जहां दैट मीन्स कि जो मार्क्स स्कोर करने होंगे वो 510 टू 515 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। वहां की फीस 12 लाख पर एनम है और वहां पे जो कॉलेजेस हैं वो 45,000 पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। कर्नाटका की बात करें तो 3 तरीके की सीट्स हैं, एक ओपन सीट, नॉर्मल सीट, जिसकी फीस 12,60,000 रुपीज है। उस पर जो रेडियो डायग्नोसिस जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 18,000 रैंक तक मिली थी लास्ट ईयर, बट मुझे लगता है 15,000 या 14,000 तक ही मिलेगी। दैट मीन्स कि 495 टू 500 या 510 मार्क्स के आसपास तक आपको कर्नाटका में मिल सकती है। 510 मार्क्स आप रख लो कि 500 टू 510 मार्क्स या उससे ज्यादा लेकर के आते हो तो आपको 12,60,000 वाली फीस स्ट्रक्चर वाली जो कॉलेजेस है वो मिल जाएंगी, चांसेस है। वहां पे जो स्टाइपेंड दी जाती है वो कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं दी जाती है और कुछ कुछ कॉलेजेस में 30,000 दी जाती है, कुछ कुछ कॉलेजेस में 45,000 भी दी जाती है। बट वहीं कर्नाटका में एक अदर्स कोटे और एक एनआरआई की भी सीट है जिसकी फीस महंगी है। अब अदर्स कोटे की फीस अगर देखें तो 33 लाख टू 60 लाख वैरी करती है। ये अदर्स कोटा नहीं है, ये वहां पे जो कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 12,60,000 नहीं है, उससे ज्यादा है। वो जो 4 कॉलेजेस हैं उनकी फीस 33 लाख से 60 लाख वैरी करती है। अब उन कॉलेजेस पे अगर हम देखें तो 1,10,000 रैंक तक भी, 1,10,000 रैंक तक भी रेडियो मिल जाती है। दैट मीन्स कि 265 टू 270 भी अगर आप लेकर के आते हो तो उन सीट्स पर आपको मिल जाएगा। बट अगेन जो फीस है वो 33 लाख टू 60 लाख वैरी करेगी, राइट। और वहां पे भी स्टाइपेंड 40 अप टू 45,000 मिलती है। कर्नाटका में एक एनआरआई सीट भी है जिसकी फीस 75 लाख से लेकर के 1 करोड़ 25 लाख, सॉरी 1 करोड़ 25 लाख तक वेरी करती है। और इन सीट्स पर आपको 1,66,000 रैंक तक भी आपको जो है वो रेडियो मिल जाती है। दैट मीन्स कि 175 टू 180 मार्क्स या उससे ज्यादा आप स्कोर करते हो तो आपको वहां की एनआरआई सीट या अदर्स की सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। अगेन इन कॉलेजेस में जो स्टाइपेंड है वो 0 टू 45,000 प्रोवाइड की जाती है। केरला की बात करें तो केरला में 12,307 रैंक तक प्राइवेट कॉलेजेस में रेडियो मिल जाती है। दैट इज
520 to 525 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको मिल जाएगी। बट केरला इज अ क्लोज स्टेट, दैट मीन्स कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट या वैसे स्टूडेंट जिन्होंने केरला से एमबीबीएस नहीं की है वो वहां के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दैट मीन्स कि केवल केरलाइट्स ही एलिजिबल होंगे। और वहां की फीस स्ट्रक्चर 17,60,000 पर एनम है, वेयर एज जो उनकी स्टाइपेंड 40 to 55,000 पर मंथ मिलती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगेन एक नॉर्मल सीट है, एक एनआरआई सीट है। नॉर्मल सीट की फीस 13 लाख से 20 लाख पर एनम वेरी करती है, जहां पे रेडियो डायग्नोसिस 15 से 16,000 अप टू 16,000 रैंक तक मिल सकती है। दैट मीन्स कि 505 to 510 मार्क्स या उससे ज्यादा आप स्कोर लेकर के आते हो तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। और ये कॉलेजेस जो है वो 65,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। सिमिलरली मध्य प्रदेश की जो एनआरआई कोटे की सीट्स है वहां पे 97,000 98,000 तक भी रेडियो मिल जाती है। दैट मीन्स कि 290 to 295 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आपको मध्य प्रदेश की एनआरआई कोटे की सीट्स मिल जाएगी। और उन एनआरआई कोटे सीट्स की जो फीस स्ट्रक्चर है वो अप टू 64 लाख पर एनम है। दैट इज 52 लाख से 64 लाख के बीच वेरी करती है, राइट। और उनकी जो स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है वो कॉलेजेस 65,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो अगेन 3 तरीके की सीट है, ओपन है, मैनेजमेंट है, एनआरआई है। ओपन सीट की बात करें तो ओपन सीट में वहां पे 8 लाख से 18 लाख तक फीस वेरी करती है। जो सबसे ज्यादा फीस है नॉर्मल सीट में वो वेदांता की है, विच इज 18 लाख, राइट। सो वहां पे अगर आपको रेडियो देखनी है 8 लाख टू 18 लाख के बीच में तो वो आपको 8,200 टू 8,500 तक रैंक तक मिल जाएगी। दैट मीन्स कि उसके लिए आपको 545 टू 550 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर करने होंगे। और इस पर जो स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है वो 65 टू 70,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। बट वहां पे जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है उसकी फीस ज्यादा है। उसकी फीस जो है वो नॉर्मल सीट से 4 टाइम्स होती है। दैट इज 36 लाख टू 55 लाख पर एनम वेरी करती है। वहां पे रेडियो उन सीट्स पर रेडियोलॉजी आपको 35,000 टू 36,000 रैंक तक भी मिल जाएगी। और स्टाइपेंड जो है वो 65 टू 70,000 पर मंथ मिलेगी। सिमिलरली वहां पे एनआरआई कोटे की भी सीट है जिसकी फीस 39 लाख से 92 लाख पर एनम तक वेरी करती है। सबसे ज्यादा फीस 92 लाख वेदांता की है क्योंकि उसकी जो नॉर्मल फीस है वो भी 18 लाख की है, राइट। तो इस वजह से उसकी जो एनआरआई की फीस होती है वो ज्यादा हो गई है। सो 39 लाख टू 92 लाख वेरी करती है। और अगर आपको एनआरआई सीट पे महाराष्ट्र में रेडियो लेनी है तो वो आपको 1,40,000 1,45,000 तक भी मिल जाती है। दैट मीन्स कि आपको जो मार्क्स स्कोर करने होंगे वो 215 टू 220 या उससे ज्यादा स्कोर करने होंगे। और जो स्टाइपेंड मिलती है वो 65,000 टू 70,000 पर मंथ मिलती है। बट महाराष्ट्र अगेन इज अ क्लोज स्टेट। दैट मीन्स कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट जिन्होंने महाराष्ट्र से अपनी एमबीबीएस नहीं की है दे आर नॉट एलिजिबल। ओनली द स्टूडेंट हु हैव डन देयर एमबीबीएस फ्रॉम महाराष्ट्र, ओनली दोज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। या फिर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उन्होंने एम्स वगैरह से अपने एमबीबीएस की है, एम्स दिल्ली या एम्स जोधपुर किसी से की है, तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। ओके, सो ये हो गई महाराष्ट्र की बात। राजस्थान की बात करें तो 2 तरीके की फीस में डिवाइड की गई है राजस्थान को, एक थोड़ी सस्ती फीस और एक ज्यादा महंगी फीस। तो लो फीस अगर हम देखें राजस्थान की तो वो 40 लाख अप टू 40 लाख पर एनम वहां की सस्ती फीस है। उस पर रेडियोलॉजी 57 टू 58,000 रैंक तक मिल जाती है, जिसके लिए आपको मार्क्स 375 टू 380 या उससे ज्यादा लेकर के आने होंगे। और वो कॉलेजेस जो स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं वो 20K टू 50K वेरी करती है। अगेन वहां पे एक हाई फीस स्ट्रक्चर के भी कॉलेजेस हैं। हाई फीस मतलब 75 लाख टू 95 लाख पर एनम वाले फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस हैं, जिसपे आपको रेडियोलॉजी 1,14,000 से 1,15,000 तक भी मिल जाएगी। और उस पर भी जो स्टाइपेंड है वो 20,000 से 50,000 तक की वेरी करती है। और इसके लिए आपको जो मार्क्स लाने होंगे वो 260 टू 265 मार्क्स या उससे ज्यादा आपको स्कोर करने होंगे। उड़ीसा 480 टू 485 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, क्योंकि उड़ीसा में जो प्राइवेट कॉलेज है हाईटेक, जो मैंने आपको बताया कि वहां पे 3 सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है। एक सम्स भुवनेश्वर सेल्फ फाइनेंसिंग, आप समझना, सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब जो कि ऑलमोस्ट प्राइवेट ही होती है बट आगे जाके डिवाइड होती है। 3 सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, सम्स भुवनेश्वर, कलिंगा, हाईटेक। अब जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है ना वो 2 टाइप के कॉलेज में डिवाइड हो जाती है, डीम्ड और प्राइवेट। डीम्ड मतलब सेंट्रल के अंदर, प्राइवेट मतलब स्टेट के अंदर। हम स्टेट की बात कर रहे हैं।
सेंट्रल के लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, स्टेट के लिए मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल है। तो हाईटेक जो है वो स्टेट के अंदर आती है और कलिंगा और सम्स जो है वो सेंट्रल के अंदर आती है। तो कलिंगा और सम्स के लिए आप एलिजिबल हो, बट हाईटेक के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो जो वो एक क्लोज स्टेट है उड़ीसा, वहां पे आपको रेडियो अप टू 22,311 या उससे कम रैंक में मिल जाएगी। दैट इज जो मार्क्स स्कोर करने होते हैं वो 480 टू 485 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। और वहाँ की जो फीस है वो भी बहुत कम है, 7,15,000 पर एनम की फीस है। वो कॉलेज जो स्टाइपेंड देती है वो अप टू 30,000 पर मंथ स्टाइपेंड देती है। पौंडीचेरी में आपको 33,000 टू 34,000 रैंक तक रेडियो मिल जाती है, जिसके लिए आपको मार्क्स 440 टू 445 या उससे ज्यादा स्कोर कर लाने होंगे। और वहाँ की जो फीस है वो 22.7 लाख पर एनम है। इससे पहले हिडन ली जाती थी, अब हिडन जो है वो हटा दी गई है। वहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो बहुत ही कम है, 7,000 टू 10,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। तमिलनाडु की बात करें तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट है। वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 2,500 टू 3,000 में ही प्राइवेट कॉलेज की रेडियो खत्म भी हो जाती है। दैट इज 595 टू 600 मार्क्स या उससे ज्यादा आपको स्कोर करने होंगे। 15 लाख की फीस है वहां पे, प्लस हिडन चार्जेस भी हैं। जब आप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगी, जब आप एडमिशन लेने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि वहां पे हिडन चार्जेस भी हैं। वो जो हिडन चार्जेस है वो ऑलमोस्ट 8 लाख टू 10 लाख है, राइट। वो कॉलेजेस जो तमिलनाडु के कॉलेजेस हैं वो 25 टू 35,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। तेलंगाना में 19 टू 20,000 के बीच में रेडियो डायग्नोसिस मिल जाती है वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसके लिए आपको 490 टू 495 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। वहाँ की फीस 24 लाख पर एनम है और स्टाइपेंड ऑलमोस्ट नहीं देती है। उत्तर प्रदेश में दो तरीके की सीट है, एक नॉर्मल एक माइनॉरिटी। नॉर्मल सीट की अगर बात करें जिसकी फीस 21 टू 24 लाख पर एनम है, वहां पे रेडियो आपको ऑलमोस्ट 32,000 रैंक तक मिल जाती है, जिसके लिए आपको मार्क्स 445 से 450 या उससे ज्यादा स्कोर करने होंगे। और वहां के जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस स्टाइपेंड अप टू 35,000 प्रोवाइड करते हैं। वेयर जो कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जैसे एरा हो गई या फिर एफएच आगरा, तीर्थंकर महावीर जैन कॉलेज जो जैन माइनॉरिटी की कॉलेज है, या फिर करियर हो गई, इंटीग्रल हो गई, इनकी फीस थोड़ी ज्यादा है। इनकी फीस 40 से लेकर के 42 लाख पर एनम है रेडियो डायग्नोसिस की। और ये जो है अप टू 38 टू 39,000 रैंक तक मिलती है, जिसके लिए आपको मार्क्स 425 टू 430 या उससे ज्यादा स्कोर करने होंगे। और ये कॉलेजेस जो स्टाइपेंड देती है वो 40,000 से 70,000 पर मंथ जो है वो वेरी करती है। उत्तराखंड की बात करें तो 16,000 टू 17,000 रैंक तक में रेडियो मिल जाती है, और उसके लिए आपको मार्क्स 505 टू 510 या उससे ज्यादा स्कोर करने होंगे। इनकी फीस अप टू 30 लाख पर एनम है और यहाँ पे 40,000 से 59,000 तक जो स्टाइपेंड है पर मंथ वो प्रोवाइड की जाती है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो अगेन एक मैनेजमेंट कोटा सीट है, एक एनआरआई कोटा सीट है। मैनेजमेंट कोटा सीट अप टू 30,000 रैंक तक मिल जाती है, जिसकी फीस 26 लाख पर एनम है और इसके लिए आपको मार्क्स 450 से 455 या उससे ज्यादा स्कोर करने होते हैं। और इस पर जो स्टाइपेंड मिलती है वो 43,000 पर मंथ मिलती है। वेयर एज जो यहाँ की एनआरआई की सीट है वो अप टू 1,94,000 तक भी इसमें रेडियो मिल जाती है। वहां की एनआरआई की जो फीस है वो 66 लाख पर एनम से 1 करोड़ तक वेरी करती है। और इसके लिए अगर आपके 95 टू 100 या 105 मार्क्स भी हैं तो मिलने के चांसेस रहते हैं। अगेन जो स्टाइपेंड है वो एनआरआई सीट पे भी 43,000 ही प्रोवाइड की जाती है। सो ये हमने देखा कि स्टेट वाइज प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी फीस है, किस रैंक तक हमको रेडियो डायग्नोसिस मिल सकती है, उसके लिए हमें कितने मार्क्स लेकर के आने होंगे, कितनी स्टाइपेंड मिलती है और कितनी फीस स्ट्रक्चर, ये हमने बात की। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप पहले की वीडियोस चेक करोगे तो गवर्नमेंट के सारे आपको स्टेट वाइज जो है वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो, चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और उसके बाद एक काउंसलिंग की फॉर्म जो है वो टेलीग्राम वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो काउंसलिंग फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। अगर कोई इंक्वायरी है, कुछ जानना है या काउंसलिंग के लिए आप अप्रोच करना चाहते हो इन दैट केस। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।